को। सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट कल करेगा मामले की सुनवाई। एसजी तुषार मेहता ने जताई है सोनम के फरार होने की आशंका। ये बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। तत्काल सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है कि इस मामले की तत्काल सुनवाई हो। चर्चित सोनम रघुवंशी मामले में अब कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मामला बेहद गंभीर है और आरोपी के फरार होने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। दरअसल मेघालय हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी प्रक्रिया में कथित खामियों का हवाला देते हुए सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी थी। हाई कोर्ट का कहना था कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधारों की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, जो कानूनी प्रक्रिया का मजबूत हिस्सा है। इसी फैसले को चुनौती देते हुए मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब सबकी नजरें सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाएगा या जमानत पर नया फैसला सामने आएगा। ये बड़ी खबर। सोनम रघुवंशी आपको याद होगी, जिस तरीके से ये बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सोनम रघुवंशी की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। मेघालय सरकार ने, बता दें आपको, जहां सोनम रघुवंशी की जमानत पर सवाल है, आपको बता दें जमानत पर नया फैसला सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है मेघालय की सरकार। यह पूरा मामला सोनम रघुवंशी केस का, जहां पर काफी तूल पकड़ा ये मामला, सोनम रघुवंशी का मामला। सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है मेघालय सरकार। और देखिए दर्दनाक ये यहां पर बड़ा हत्याकांड था। संभव शर्मा मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संभव, सोनम रघुवंशी का जो केस है अब तक पूरा हिंदुस्तान नहीं भूल पाया है। एक बार बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्या हम आशा देखें, क्या होगा आगे, क्या सुनवाई होगी, मेघालय सरकार का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुबह सुप्रीम कोर्ट के खुलते ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत में मेंशनिंग होती है। मेंशनिंग मतलब देश में अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला हो तो उसे उठाया जाता है। ऐसे में देश के बड़े लॉ ऑफिसर, जो भारत सरकार एक बड़े लॉ ऑफिसर हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने ये मामला उठाया कि स्टेट ऑफ मेघालय की तरफ से कि सोनम रघुवंशी के फरार होने की आशंका है। उनकी जो बेल पिटीशन है जो पहले हाईकोर्ट ने दी थी, उसके खिलाफ ये याचिका है कि उनकी जमानत को रद्द किया जाए और मामले को तत्काल सुना जाए। और ये कहा गया कि उनकी जमानत पहले भी रद्द हो चुकी है इस मामले को, क्योंकि वो देश छोड़ के भाग सकती हैं। देखिए महत्वपूर्ण ये है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब भी जमानत देती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिले, चाहे हाई कोर्ट में कोई हाई कोर्ट जमानत दे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण एक बात होती है कि पहले तो पासपोर्ट एक लिया जाता है कि कोई देश छोड़ के ना जाए। और ये जो वकील होते हैं इस बात को कोर्ट के अंदर रखते हैं कि कोई व्यक्ति एब्सकॉन्डिंग यानी कि भगौड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है, और ये एक बड़ी वजह होती है बेल रिजेक्ट होने की। तो यहाँ पर ये जो दलील रखी गई है इसी इससे जुड़ी हुई है कि सोनम रघुवंशी के वो कहीं मतलब फरार हो सकती हैं या केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना सहयोग नहीं दे सकती हैं। जब जमानत दी जाती है तो कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उसमें सहयोग दें, पुलिस स्टेशन लगातार विजिट करें, जब भी उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बुलाए, आईओ जब बुलाएं, इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं बुलाएं, तो वहां आप जाएं, आपसे पूछताछ हो तो पूछताछ में सहयोग करें। इस आधार पे जमानत दी जाती है। और देखिए जमानत एक तरह से, कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है कि जमानत अगर केस अंडर ट्रायल है और लंबे समय से कोई व्यक्ति जेल में है तो उसे जमानत देने के लिए एक तरह से आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का कई तरह के अधिकार देता है। जो अंडर ट्रायल्स हैं कुछ अधिकार उनके भी होते हैं। तो ऐसे में जमानत एक नियम, एक तरह से नियम है, और इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है। लेकिन जमानत के कुछ नियम होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। चलिए ठीक है संभव, आप नजर बना के रखिएगा इस केस पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। चलिए राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा से